हरे कृष्णा। आज हम 24, 25, 26, 27, 28, 29 इन श्लोकों को देखेंगे चैप्टर नंबर 4 के। ब्रह्मर्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन कर्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। देखिए यहाँ पे जो ब्रह्म शब्द है बार बार आया है और इसका मतलब है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या चीज स्पिरिचुअल है। अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणा हुतम। तो अर्पण करना, हवि माने घी, अग्नौ माने हवन रूपी अग्नि में, हुतम माने डाल देना। ठीक है, फिर ब्रह्मेव तेन गंतव्यम। यहाँ पर ये जो दूसरी लाइन में ब्रह्म का अर्थ है वो है भगवान का परम धाम। वो गंतव्य माने आपका डेस्टिनेशन। ठीक है, तो वहां आपको पहुंचना है। कहते हैं आपका गंतव्य क्या है, कि भाई हम ट्रेन से जा रहे हैं, क्या गंतव्य है कि हम दिल्ली जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ब्रह्मणेव तेन गंतव्यम, तो परम धाम ही उनका गंतव्य है। ब्रह्म कर्म समाधिना। ठीक है, जो ब्रह्म रूपी कर्म में समाधि में रहते हैं। अब इसका मीनिंग हम समझेंगे। जो व्यक्ति ब्रह्म, अब नीचे से इसका मीनिंग शुरू करा है प्रभुपाद ने। जो लाइन है ब्रह्म कर्म समाधिना, वो पहले लिए। तो जो व्यक्ति ब्रह्म कर्म माने कृष्ण कॉन्शियसनेस वाले भगवान के कर्म में समाधि में रहता है, समाधि में लीन रहता है। ये समाधि का अर्थ ये नहीं होता आंख लगा के बैठ गए, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं। हम लोग सोचते हैं उसे समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ होता है कि एक पॉइंटेड अटेंशन, वन पॉइंटेड अटेंशन किसी चीज में। तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई हमेशा भगवान के ही अटेंशन में है, भगवान के ही काम कर रहा है, तो उस उस समाधि में। तो जो व्यक्ति ब्रह्म कर्म समाधि ना, मतलब जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के कर्मों में पूर्णतया लीन है, तो उसको क्या होता है, ब्रह्मेव तेन कर्तव्यम। तो उसको अपने आध्यात्मिक कर्मों के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ पे ब्रह्मेव का मतलब, जो दूसरी लाइन है स्टार्टिंग में, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम का मतलब है भगवान का धाम। बोले क्यों प्राप्ति होती है? क्योंकि वो जो काम कर रहा है उसमें हवन भी आध्यात्मिक है और हवि भी आध्यात्मिक। यानी वो जो हवन कर रहा है वो भी आध्यात्मिक और हवि भी आध्यात्मिक है। अब इसे प्रभुपाद समझाएंगे कि क्या है हवि का मतलब। क्यों? जैसे घी डालते, हवन करते, समाज कुछ सामग्री डालते हैं, घी डालते, वो सब कुछ आध्यात्मिक। क्या मतलब है इसका? देखिए इसमें सीधा सीधा ये बताया गया है कि कैसे कृष्णा कॉन्शियस कर्म करते हुए व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है, अपना आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और ये कर्म बहुत सारे हैं, आगे बताएंगे आगे के श्लोक में। तो यहाँ बताया कि भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना है, लेकिन उसे यहाँ से निकलने का प्रयास करना। यानी कि अब हम यहाँ फंसे हुए हैं, हम इस संसार में, इसी संसार में रहते हुए, इन्हीं गुणों के बीच रहते हुए ऐसे काम करना है कि हम यहाँ से निकल जाए। तो कैसे निकल जाए, किस विधि से निकले? तो वो विधि है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत विधि। उस विधि से हम इस संसार से बाहर निकल सकते। कैसे निकल सकते हैं? बोले जैसे भाई दूध की बनी चीज है, आपने खीर खा ली, दूध से बनती है खीर, आपका पेट खराब हो गया, आपने बहुत रबड़ी खा ली, पेट खराब हो गया। तो सही करने के लिए दूध से एक और चीज बनती है दही। अब उसका मट्ठा बना लो, उसमें अजवाइन वगैरह डाल के आप वो पी लोगे, आप ठीक हो जाओगे। वही चीज से जो बना, उसी की दूसरी चीज से हम ठीक हो। तो उसी प्रकार से, जैसे कि वही खाने से आप पाप में फंसते हैं, वही खाने को अगर भगवान को भोग लगा के खाते हो तो आप मुक्त हो जाते हैं, प्रसाद बना के खाते हैं। तो ऐसे ही संसार में रहते हुए ही, यहीं की चीजों को यूज करते हुए ही हमें संसार से बाहर निकलना। ठीक है, तो अपनी हर चीज को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो फिर वो भौतिक नहीं रह जाती। तो ऐसे ही हमें निकलना। तो यहाँ पे बताया है प्रभुपाद ने
कि भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता। अब हम सब लोग बीमार हैं। बीमार क्यों है? हमें भौतिकता की बीमारी है। हम अपने को शरीर समझते हैं। हम्म फंसे हुए हैं यहाँ पर, दुख झेल रहे हैं, उसे सुख समझते हैं। तो इसको बोला है कि उसको उसका इलाज कैसे होगा? कृष्ण कॉन्शियस। तो उसका इलाज क्या है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण या विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो काम करेंगे उसे यज्ञ कहते हैं, वो करना चाहिए, वो यज्ञ। यानी कि जितना ज्यादा हम काम भगवान विष्णु के लिए करेंगे तो उतने ही ज्यादा ये पूरा एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, वो कृष्णमय हो जाएगा। और हमारे जो आसपास का जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत जैसा हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान में ही लीन है। यानी जो व्यक्ति भगवान में लीन है, उतना ही जितना लेवल पे भगवान में लीन होता है उतने लेवल पे उसके आसपास का जो चीजें हैं, वातावरण है, वो आध्यात्मिक बनता जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्म शब्द आध्यात्मिक है। यहाँ बताया है कि भगवान आध्यात्मिक है। उनके शरीर से जो ज्योति निकल रही है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ये उनका स्पिरिचुअल तेज है एक्चुअली, लाइट है। और इसी तेज के ऊपर ये संसार टिका है। भगवान ने गीता में आगे बोला भी है कि ये जो तैर रहे हैं ना हवा में, हम कहते हैं पृथ्वी घूम रही है, तो कैसे घूम रही है? ये सब कुछ ब्रह्म ज्योति पर टिका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये ब्रह्म ज्योति हमको समझ नहीं आती भगवान की, क्योंकि ये माया से ढकी। माया का पर्दा हटा और हमें सब कुछ चीजें क्लियर क्लियर दिखेंगी। लेकिन ये माया जो है ये आच्छादित कर देती है, तो उसको मैटर बोल, भौतिक। और जब कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा इसे हटा देती तो सब कुछ दिखाई देता है। तो इसका मतलब एक मेटाफर के रूप में बताया गया है कि जैसे आप यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें जो हवि है, उसको लेने वाला है, करने वाला होता है, उसके फल है, सब कुछ ब्रह्म परम सत्य मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी काम हो रहा है वो भगवान के लिए हो। तो जैसे यज्ञ है, उसमें एक यज्ञ से कंपेयर किया गया है कि यज्ञ में घी डाल रहा है, वो आध्यात्मिक है। तो सब कुछ भगवान के लिए हो, तो उसका फल भी आध्यात्मिक ही है। तो जब जड़ पदार्थ है, ठीक है, अब माया के द्वारा जो ढक लिया गया है सारा संसार, तो ये सारी चीजें मैटर यानी पदार्थ कहलाती है। और इसी पदार्थ को हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो वापिस उसमें आध्यात्मिक गुण आ जाता है। वही दाल चावल पदार्थ है, वही भगवान की सेवा में भोग लगा दिया, तो उसमें आध्यात्मिक गुण आ जाता, तो उसका फल नहीं मिलता फिर। तो हम बंधते नहीं है। ठीक है। तो इसमें यही बताया है, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या करता है कि जो हमारी मोह जनित चेतना है उसको भगवान की तरफ मोड़ने की विधि, हमारी चेतना। और जब हमारा मन पूरी तरीके से भगवान में निमग्न रहता है तो उसको समाधि कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। कंटिन्यूस हम भगवान के बारे में सोचें, तो ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आप झाड़ू लगा रहे हैं भगवान की कमरे में, वो भी यज्ञ है। आप पूरे घर में भी ये सोच के कि ठाकुर जी का घर साफ रहना चाहिए, ये सोच के अगर लगा रहे हैं तो वो भी यज्ञ है। आप ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, ये भी यज्ञ है। आप ऑफिस जा रहे हैं, ये भी यज्ञ है। क्यों जा रहे हैं ऑफिस? आपको पैसे कमाना है, भगवान की सेवा में लगाना है, ये भी यज्ञ है। तो ये हम जो भी काम भगवान के लिए दिव्य चेतना में करते हैं वो सब यज्ञ बन जाते हैं। तो नॉर्मल झाड़ू लगाना यज्ञ नहीं, लेकिन ठाकुर जी के लिए लगा रहे हैं वो यज्ञ। ठीक है। तो जो कुछ भी चीजें होती हैं वो सब भगवान में एकाकार हो जाती है फिर, हम जो भी काम करते हैं। इसलिए बताया कि होता हवन अग्नि, ये सब भगवान में मिल जाते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस की विधि। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। यहाँ पे बताया है कि
कुछ जो योगी हैं वो यज्ञ के द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। अभी जो लैंग्वेज है इसको प्रभुपाद समझाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति, व्हाट इज दिस, है ना। तो इसमें प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जैसा कि पहले कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में लीन होकर, भक्त होकर अपना कर्म करता है, वो उसको पूर्ण योगी कहते हैं, पूर्ण योगी। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट भगवान की भक्ति नहीं करते, वो देवताओं के यज्ञ करते हैं, देवताओं। तो देवताओं के लिए करते हैं वो एक टाइप के लोग। कुछ परब्रह्म परमेश्वर में मिल जाने के लिए एकाकार हो जाते हैं, तो देवताओं की भक्ति नहीं। वो कहते हैं कि हम उस परम ज्योति ब्रह्म ज्योति में मिलके एक हो जाना चाहते हैं, तो वो यज्ञ करते हैं, निराकार। तो विभिन्न प्रकार की यज्ञ की कोटियां हैं, और ये बाहर बाह्य वर्गीकरण, क्योंकि अंततः कोई भी आप यज्ञ करो, यज्ञ वही विष्णु होता वो वास्तव में विष्णु के लिए ही। चाहे किसी देवी देवता को करो, एक्चुअल में वो भगवान विष्णु ही ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर आप देवता के लिए करोगे तो उसका फल देवताओं का वाला ही मिलेगा, लेकिन वो फल भी भगवान ही देते हैं उस देवता की तरफ से। तो इसके बाद प्रभुपाद समझा रहे हैं कि देखिए, संसारिक चीजों के लिए जब हम करते हैं उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं, पैसे वगैरह से। और जो दिव्य ज्ञान के लिए हम यज्ञ करते हैं उसको ज्ञान यज्ञ। तो बताया जो कृष्णा भावना भावित हैं उनकी सारी भौतिक संपदा तो परमेश्वर के लिए ही होती है। जो भक्त होता है वो कहता है मेरा तो सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो वो क्या करता है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो क्षणिक भौतिक सुख की कामना करने के लिए वो देवी देवताओं को करते हैं, इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते। इन द सेंस वो पैसा लगा के यज्ञ करते। किनके लिए, देवी देवताओं के लिए। किसके लिए, कुछ भौतिक सुख के लिए जो क्षणिक होता है, यानी कि वो खत्म हो जाएगा, शरीर के खत्म होती है वो सुख भी खत्म हो जाएगा। तो एक प्रकार के वो लोग हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं द्रव्य यज्ञ। लेकिन जो दूसरे हैं वो निराकार ब्रह्म में ही अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते। कहते हैं कि हम तो जो है, हम अपना अस्तित्व समाप्त कर देंगे और ब्रह्म में मिल जाएंगे। हमारी जो आत्मा है परमात्मा में मिल जाएगी, और एक उसी में तैरेगी, उसी में रह जाएगी, एक कण बन के लाइट का। जैसे सूरज की बहुत सारी रोशनी आ रही उसमें आप एक, उसमें बहुत सारे कण तैर रहे हैं, आप भी एक बन जाओगे। तो आपने अपने क्या करा, अपने स्वरूप को ही स्वाहा कर दिया, स्वरूप को ही खत्म कर दिया। ठीक है। यहाँ प्रभुपद बता रहे हैं कि देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जो ब्रह्मांड को क्या देती है भी। बहुत जो पावरफुल जीवात्माएं होती हैं भगवान उनको उस लेवल पे बिठाते हैं कि भाई आप देवता बनो। तो वो जल, गर्मी, ये सब चीजें भगवान ने नियुक्त किया है। तो जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वो वैदिक अनुष्ठान में दिया है, आप इन देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, वेदों में दिया गया है। वो ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें वही ईश्वरवादी कहते हैं। लेकिन जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं तो वो देवताओं को नहीं मानते, वो कहते हैं ये तो अनित्य है, कभी आते हैं कभी मर जाते हैं देवता भी जब प्रलय आती है। तो कहते हैं हम तो ब्रह्म स्वरूप की पूजा करेंगे, निर्गुण स्वरूप। तो वो अपने आप की आहुति दे देते हैं ब्रह्म की अग्नि, माने कि अपने, वो चाहते हैं कि हम भगवान में मिल जाएं, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए, हम भगवान में मिल जाए, परमात्मा में मिल जाए। तो ये ऐसे दूसरे टाइप के लोग। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरा टाइम दार्शनिक चिंतन में अपना समय लगाते, निर्विशेषवादी, यानी निराकार स्वरूप की जो पूजा करते। और जो सकाम कर्मी होते हैं वो भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते, यानी कि अपनी संपत्ति लगाते हैं पूजा करने में ताकि हमें और संपत्ति मिले।
और जो निर्विशेषवादी है वो भौतिक उपाधियां दे देते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मनुष्य, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सब छोड़ देते हो, मैं आत्मा हूँ, हम ब्रह्मास्मि, ऐसे बोल। यानी उन्होंने अपनी जो भौतिक उपाधि है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कि जो शरीर से संबंधित सारी उपाधि छोड़ दी। क्योंकि आत्मा तो हम कहेंगे कि आत्मा का तो कोई ये नहीं होता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आत्मा का तो कोई धर्म नहीं होता, वो छोड़ देते। ठीक है। लेकिन जैसे अर्जुन है, ऐसे व्यक्ति जो भक्त हैं, वो तो भगवान के लिए वैसे ही अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं। वो अपनी संपत्ति भी कर देते हैं, अपने खुद को भी अर्पित कर देते हैं कि प्रभु हम तो आपके लिए हैं। क्योंकि वो परम योगी है, सब कुछ उनका है। इसलिए उनका जो पृथक स्वरूप है, अर्जुन कभी चेंज नहीं। अर्जुन जो है पहले आया था नर नारायण ऋषि में नर के रूप में, वो भगवान का नित्य संगी है। उसका अपना पृथक स्वरूप गया नहीं, वो भगवान के साथ रहता है। ऐसा नहीं हो भगवान में मिल गया, एक हो गया, अब उसका अपना अस्तित्व नहीं है। अर्जुन का अस्तित्व, वो एक अलग इंसान है। वो कभी अर्जुन बन के आता है, कभी नर बन के आता है नर नारायण ऋषि में, और कितने कितने जन्म लिए होंगे उसने भगवान की, उसको याद नहीं। भगवान को सब याद है। 26। श्रोतादीनि इन्द्रियाण्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्या इंद्रिया अग्निषु जुह्वति। इसका क्या मतलब है? श्रोता, श्रोत आदि इंद्रियाणी, यानी कि जो कुछ लोग हैं वो श्रोत माने सुन के, श्रवण आदि क्रियाओं के द्वारा, और इंद्रियाणी, इंद्रियों को और मन को संयम, मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। संयम अग्निशु जुपति, संयम माने मन रूपी, मन की नियंत्रण को कहते हैं संयम करना। संयम कहते हैं संयम धरो, अपने मन को कंट्रोल करो, उसकी उस संयम रूपी अग्नि में सुहा कर दो। इसका क्या मतलब है? और कुछ तो ऐसे लोगों को कहते हैं जैसे विशुद्ध ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी हो, और जो गृहस्थ होते हैं हमारी तरह, वो क्या करते हैं? वो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में सुहा कर। इसका क्या मतलब है? विषयान लिखा ना, शब्द आदि विषयान। विषयान है ना, इंद्रिय तृप्ति के विषय में, विषयों को इंद्रियों की अग्नि में सुहा कर। अभी कितना कठिन है समझ। इसे प्रभुपाद ने समझाया है कि देखिए, मनुष्य जीवन के 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। इसलिए होते हैं कि आप योगी बनो, इन्हें फॉलो करो। मनुष्य जीवन ऐसे नहीं है कि पशुओं की तरह इंद्रिय तृप्ति करो। भाई आप 25 साल तक ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करो, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो, नो सेक्स लाइफ टिल 25 ईयर। उसके बाद गृहस्थ लाइफ में आप एंटर करते हो, तब आप गृहस्थ के नियमों का पालन कर सकते हो, लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड रूप से आप इंद्रियों को आनंद ले सकते। फिर वानप्रस्थ करो, फिर सन्यासी। तो इस प्रकार से ये जानवरों को नहीं आप बोल सकते कि आप फॉलो करो, ये मनुष्य फॉलो करो। तो जो चारों आश्रम में व्यवस्थित ये है कि भाई आप आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते। तो जो ब्रह्मचारी होता है, इसमें लिखा है ना कि श्रोताधीनी, तो वो ब्रह्मचारी क्या करता है, मतलब यहाँ देखिए आप ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि श्रवण आदि क्रियाओं और इंद्रियों, मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर। तो श्रवण माने क्या सुनना चाहिए, उसको संयम में रखते हैं। इसका मतलब ये है, श्रवण आदि क्रियाओं को मन के संयम रूपी अग्नि में स्वाहा कर। उसका मतलब है अपने कंट्रोल रखते में सुनना क्या है, कुछ भी फालतू की बकवास नहीं सुनना। तो यहाँ लिखा है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं वो कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। गोपियां हमेशा भगवान का ही नाम सुनती। ठीक है। तो श्रवण तो है, वो तो ज्ञान का मूल आधार है। आपको ज्ञान कैसे होता है? जब आप जो है श्रवण कर, भगवान के बारे में श्रवण कर। तो शुद्ध ब्रह्मचारी जो होते हैं वो हमेशा हरि नाम कीर्तन करते हैं, भगवान के यश और श्रवण में सुनते हैं, और संसार की ध्वनियों से दूर रहते हैं। शब्द ध्वनि है ना, शब्द ध्वनियों से संसार की दूर है। और अपना जो श्रवण है वो हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में लगे रहते।
इसका मतलब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने सुनने को स्वाहा कर दिया। देखिए यहाँ पे ऊपर ये दिया है कि श्रवण आदि क्रिया और इंद्रियों को, अपने बाकी सारी इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखते हैं। उसी को कहते हैं कि मन के संयम रूपी अग्नि में स्वाहा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया भी समझ में, संयम अग्निशु जुह्वति, है ना, यानी उन्होंने कंट्रोल रखा, हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, उसका मतलब ये। फिर आगे गृहस्थ क्या करते हैं, विषयान, विषयों को, तो क्या विषय है, इंद्रिय तृप्ति के क्या क्या विषय है। देखिए गृहस्थ है, उनको इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, जैसे यौन जीवन, मादक द्रव्य से, ये प्रवृत्ति है समाज की, वो जाना चाहता है उस तरफ। लेकिन संयमित गृहस्थ अनियंत्रित रूप से इन कामों को कभी नहीं, कंट्रोल वे में। इसलिए कहा है कि आप विवाह कीजिए, विवाह करके अपने पत्नी के साथ संबंध रखिए, बिना विवाह के साथ में मत रहिए, वो पाप। बिना विवाह के संबंध रखना वो एक पापों की श्रेणी में आता है, उसमें कलयुग का वास होता है। ठीक है, तो ये जो संयमित जीवन है उसको क्या करते हैं कि धर्म विवाह है। यहाँ ये बताया है कि सभ्य समाज में, हर सभ्य समाज में विवाह का प्रचलन है। कोई भी आप उसके हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उसमें ये प्रचलन है भी, आप शादी कीजिए साथ में। तो उसी प्रकार से उसी को एक यज्ञ कहा गया है कि आप कंट्रोल वे में आप स्त्री संग कर, कंट्रोल वे। इसका मतलब ये है कि दिव्य जीवन के लिए अपने इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति को स्वाहा कर रहा है, आहुति दे रहा है, यानी कि वो अनकंट्रोल्ड इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है। तो इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों में आहुति दे देता है, यानी कि कंट्रोल रखता है अपनी इंद्रियों, और उन विषयों को छोड़ देता है। इंद्रियों के जो विषय हो, जैसे कि आंख का विषय क्या है, देखना, कान का सुनना, तो इन चीजों पे कंट्रोल रखता है इंद्रियों विषयों। ठीक है, अगला, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो जो दूसरे जो मन इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित रूपी अग्नि में आहुति दे लेते हैं। आत्म संयम योग अग्नि जुह्वति ज्ञान दीपिते। ज्ञान दीपिते माने ऐसा क्यों करते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। अब यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ये किन के लिए आया, ये जैसे हठ योगी वगैरह होते हैं उनके लिए आया। यहाँ पतंजलि का जो युग सूत्र है योग पद्धति का, उसका निर्देश है। पतंजलि में आत्मा को दो प्रकार से बताया गया, प्रत्येक आत्मा और पराग आत्मा। तो जब तक जीवात्मा इंद्रिय विभोग में लिप्त रहता, ठीक है, इंद्रिय भोग में लिप्त रहता है, उसको पराग आत्मा। लेकिन जैसे ही वो इस संसार के भोगों से विरक्त हो जाता है तो उसको प्रत्येक आत्मा। फिर बताया है पतंजलि में कि हमारे अंदर 10 प्रकार की वायु, अपान, उदान, समान प्रकार से बहुत सारी वायु है, और इनको जैसे सांस प्रश्वास की प्रक्रिया द्वारा जाना जाता है। तो ये कहते हैं कि भी टेक्निकली हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे शरीर की वायु, प्राणायाम, और इनको शुद्ध करते हैं। वो एक विधि है, योग पद्धति, और उनका उद्देश्य है प्रत्येक आत्मा, यानी भौतिक विषयों से दूरी। इसमें बताया कि इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, जैसे कि कान सुनना चाहते हैं, आंख देखना चाहती है, तो आंख के लिए इंद्रिय का विषय क्या है, कोई भी आपको चीजें दिखाई दे रही है सामने, सब इंद्रियों का विषय। सूंघना चाहती है नाक, जीभ टेस्ट लेना चाहती है, हाथ स्पर्श, तो ये सब इंद्रियां आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती। ठीक है, तो ये प्राणवायु के काम है। अपान वायु नीचे की तरफ, व्यान वायु संकोच और प्रसार, समान, व्यान, उदान ऊपर की ओर जाती, उदान, तो मनुष्य प्रबुद्ध होता है। तो इन सारी वायुओं को वो कंट्रोल करके आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाना, इसको, इसलिए जो यहाँ लिखा है ना, मन और इंद्रियों को वश में करके इंद्रियों प्राण वायु को
संयम में करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सारे शरीर की वायु को कंट्रोल में करते हैं। और वो संयम रूपी अग्नि में आहुति देने का मतलब है कंट्रोल करना। ठीक है, हम कंट्रोल कर रहे हैं उसे संयम रूपी अग्नि में। ठीक है, अपने मन के द्वारा उस इंद्रियों को कंट्रोल कर, उसको कहते हैं संयम रूपी अग्नि में आहुति देना। 28वां, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परै स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतया संशित व्रता। यहाँ पे बताया है कि कुछ लोग बहुत कठोर व्रत करके अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं तप यज्ञ, कुछ द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यानी पैसे से किसी को देना, दान कर, वो द्रव्य यज्ञ। फिर तपस्या तप यज्ञ, फिर योग यज्ञ अष्टांग योग पद्धति, ज्ञान है स्वाध्याय, तो दिव्य ज्ञान में उन्नति करते, वेदों को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रातः प्रभुपाद क्या बोलते हैं, बहुत प्रकार के यज्ञ है। कुछ लोग बहुत दान पुण्य करते, हमने देखो ना, बहुत धर्मशाला खुलवाएंगे, दान देंगे, प्रभुपाद ने सब बताया कि इन सबको द्रव्य यज्ञ, पैसे देंगे। ठीक है, और कुछ लोग कठिन तप करते हैं, चातुर्मास्य का कठिन तप 4 महीने होता है, सिर्फ एक ही टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम 4 महीने, और जमीन पर सोना, बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। कुछ लोग एक ही टाइम सिर्फ फल लेते हैं, कुछ चंद्रायण व्रत करते हैं। क्यों करते हैं, ऊंचे लोकों में जाने, तो इसको तप यज्ञ कहते हैं। तो प्रभुपाद ने बताया कि कैसे चातुर्मास के व्रत वाले क्या क्या करते हैं। और कुछ लोग जो है वो करते हैं योग यज्ञ, अष्टांग योग। वो कहते हैं कि हम ब्रह्म में एक हो जाना चाहते हैं, वो हठ विधि के द्वारा अष्टांग योग पर। और जो कुछ लोग तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, ये भी योग यज्ञ में। ठीक है, तो ये किसी सिद्धि के लिए ही किया जाता है, लोग कुछ चाहते हैं, इसके बदले पुण्य चाहते हैं, कुछ चाहते हैं। तो उसके अलावा कुछ लोग हैं बहुत साहित्यों को पढ़ते हैं, स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं उसको। जैसे आप वैदिक साहित्यों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, वेदांत सूत्र को पढ़ो, सांख्य दर्शन को पढ़ो, इसमें अपना ध्यान लगाते हैं, स्वाध्याय यज्ञ। तो ये जितने भी योगी हैं विभिन्न प्रकार की यज्ञों में लगे रहते हैं। क्यों, ये क्यों करते हैं, ये उन लोगों से बहुत बेटर है जो कुछ नहीं करते, खाओ पियो ऐश करो, हमें क्या मतलब संसार से। ये वो लोग हैं जो कुछ हायर चाहते हैं जीवन में। तो अपना भाई, पैसा देना बहुत आसान काम नहीं है, आदमी पैसे की कितनी मेहनत करता है, कहाँ कहाँ चला जाता है, कौन कौन सी नौकरी करता है, उस पैसे को दान करना आसान नहीं है। तो वो लोग इस पैसों को दान करते हैं, द्रव्य या कुछ जो है योग करते हैं, अष्टांग योग वगैरह। कुछ लोग तपस्या करते हैं, कठिन व्रत उपवास रखते हैं हायर चीजों के लिए। लेकिन प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज यज्ञ, डिफरेंट, क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली हम कुछ नहीं करते। ये सब वो क्यों करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग चले जाते, उससे ज्यादा होगा तो भाई ब्रह्म में तदाकार हो जाते। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस में कृष्ण की डायरेक्ट प्रत्यक्ष सेवा की जाती है, भगवान की डायरेक्ट। और ये सेवा भी, इसका जो फल है वो कोई इस यज्ञ से प्राप्त नहीं होता। जो भगवान की जो सेवा करते हैं हम, ये कोई भी तप कर लो, स्वाध्याय कर लो, कुछ भी कर लो, जो फल भगवान की डायरेक्ट सेवा से प्राप्त होता है वो किसी से प्राप्त नहीं होता, पहली चीज। और ये सब चीजें भगवान के भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होती हैं, ये सब भक्ति करना। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर भक्ति, भक्तों की कृपा है तो बहुत आसानी से आप भगवान की कृपा प्राप्त कर लो। 29वां श्लोक हमारा आज का आखिरी। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, कुछ लोग समाधि में रहने के लिए सांस रोक लेते हैं, प्राणायाम। अपान में प्राण, देखिए बहुत सारी वायु थी, प्राण वायु, अपान वायु, फिर उदान, समान, इस प्रकार से 10 प्रकार की वायु।
तो अपान में प्राण को, प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, फिर एंड में वो दोनों को रोक लेते हैं, समाधि में चले जाते। कुछ योगी होते हैं वो कम खाते, नियत संयमित आहार, नियत आहार, और प्राण की प्राण में ही आहुति देते। क्या मतलब है सब? प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भाई सांस रोकने को कहते हैं प्राणायाम, अभ्यास करते हैं। तो इसमें शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है और वायु की दिशा को पलट सकता। ठीक है, अपान वायु जो नीचे की तरफ हमारे शरीर में वायु जाती है, अपान वायु जो प्राण वायु ऊपर की तरफ शरीर में जाती है, उसे बोलते हैं प्राणवायु। तो विपरीत दिशा में श्वास लेने का अभ्यास करते हैं प्राणायाम में, जब तक दोनों ऊपर और नीचे वाली वायु उदासीन होकर इक्वल नहीं हो जाती, एक तरफ ज्यादा नहीं एक तरफ कम नहीं, दोनों वायु इक्वल क्वांटिटी में हो जाए, फिर वो धीरे धीरे प्राण वायु अपान वायु मिला देते, इसको रेचक कहते हैं, रोक देते हैं, तो उसको कुंभक कहते हैं। दोनों प्राण और अपान वायु को रोकने को कुंभक योग कहते हैं। और कुंभक के द्वारा आप अपने जीवन की अवधि भी बढ़ा सकते हो। इसलिए जो बड़े बड़े योगी होते हैं कई कई साल तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि जो बुद्धिमान योगी सोचता है इस एक जीवन में मैं सिद्धि प्राप्त कर लूं, दूसरा जीवन क्यों जीव, तो इस प्रकार से वो अपनी आयु को बढ़ा देते। वो दोनों वायु को रोककर कुंभक करते हैं, उससे उनकी आयु बढ़ जाती है। लाखों कई कई साल पुराने भी योगी हमें सुनने में आता है कि मिल जाएंगे हिमालय की गुफाओं। ठीक है, अनेक वर्ष बढ़ा देता है उसके जीवन, ताकि वो इस योग पद्धति का अभ्यास कर सके, एक ही जीवन में जा सके, भगवान के धाम नहीं, भगवान की ब्रह्म ज्योति। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान की कृपा से चला जाता है एक ही जीवन में, उसे अपनी आयु को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो भगवान की भक्ति के बल पे जितेंद्रिय बन जाता है, इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। स्टार्टिंग में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब शुद्ध भक्त बनते हैं तो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। और क्योंकि उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं, तो अन्य कार्यों में वो प्रवृत्त नहीं हो पाती उसकी इंद्रियां। तो भगवान उसे मृत्यु के बाद, भगवान ने कहा ही है कि वो मेरे पास जरूर आएगा, उसको बहुत लंबा अपना जीवन करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं जैसे गीता में कहा है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यानी जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है, निश्चल भक्ति करता है, गुणान समतीत्यता, तीन गुण होते हैं सत्व रजो तमो, इनको लांग जाता और ब्रह्म भूयाय कल्पति, तुरंत ब्रह्म के स्तर पर उठ जाता है। कहते हैं ना ब्रह्म गंतव्य, वो व्यक्ति भगवान के धाम पहुंच जाता है, क्योंकि वो हमेशा भक्ति करता है। खुद भगवान ने ऐसी गारंटी दी है, तो उसका पतन नहीं होता। लिखा है कृष्ण प्रसादम को खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती। खाने की बात की है ना कि आहार को स्वाहा कर देता है, तो अगर आप भगवान कृष्ण का प्रसाद खाओगे तो बाहरी गंदी चीजें खाने का मन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी मन। ठीक है, तो इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अत्यंत लाभप्रद होता है। इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। जब तक हम इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बाहर आ सकते। तो कैसे करें इंद्रिय पर कंट्रोल? सबसे बड़ी तो ये जीव है, जो सबसे, ये तार मध्य जिह्वाति लोभ में सुरमति, सारी इंद्रियों में ये जीव बहुत बदमाश है, इसका लोभ बहुत ज्यादा है। तो उसको कृष्ण प्रसाद देने से ये जीव कंट्रोल में आती है। बिना इंद्रियों को कंट्रोल किए हम भवबंधन से पार नहीं हो सकते। तो हम आज यही इसके बारे में फिनिश करेंगे। हरे कृष्ण।